सारे किसानों ने सहमत दे दी है, अब उसकी रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। दूसरा जो एरिया है वो आपको पहले से पता है, उसमें हम लोग प्राधिकरण के द्वारा वहाँ पर टाउनशिप डेवलप की जाएगी और जिसमें बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक एक स्पेसिफिक, चाहे वो एजुकेशन से लेकर हर एक चीज़ को जो तीसरा कार्य हुआ है, अंबेडकर पार्क बहुत अच्छा बना है। अंबेडकर उद्यान, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, उसमें कुछ और सुविधाएं बढ़ाने के लिए बोर्ड ने सहमत दी है, तो उसको भी हमने ले लिया है। और बाकी जो प्लानिंग थी प्राधिकरण की, उन सारी जो ये मेन मुख्य बातें ये थी इसमें, बाकी सारी चीज़ें भी हम डेवलपमेंट के पर्पज़ से बोर्ड ने ये तय किया है कि उसको हम तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि मुरादाबाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं विकसित कर सकें। उसमें जो प्लानिंग का पार्ट है उसमें यही है। दूसरा, अवस्थापना के विकास में हमने मूल रूप से उन चीज़ों को टारगेट किया है जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया था और वीसी साहब ने उसमें इंटरवेंशन किया है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा परेशान हैं, किसी वजह से वहाँ पे फंड की उपलब्धता नहीं है, वहाँ प्राधिकरण अपनी दखलंदाजी मतलब अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ वहाँ पे आगे बढ़ रहा है और उसमें जो कई सारे कार्य उसमें लिए गए हैं अवस्थापना के। उसमें जो हनुमान मूर्ति तिराहा है वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका सर्वे किया गया है। उसकी रोड को हम ठीक करेंगे ताकि फर्दर एक्सीडेंट ना होने पाएँ। इसके अलावा नालों का एक प्रकरण एकता विहार का था, उसको भी एक फ़ेज़ हो गया, दूसरे फ़ेज़ में भी पैसा रखा गया है ताकि उसको ठीक कर सकें। कई सारी रोड्स हम ले रहे हैं। जो 3-4 जगहें ऐसी हैं, जैसे रामपुर दोराहा है, वहाँ पर कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता थी, कहीं लाइट की, कहीं रोड की, उन सारी व्यवस्थाओं को भी हम ले रहे हैं और सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। और इसके साथ ही चिल्ड्रन पार्क से लेकर जो सर्कुलेशन रोड्स हैं जो अभी नहीं बनी है, सर्कुलर रोड्स, उनको भी हम इसमें अवस्थापना मद में इस बार हमने ले लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, लोगों को एक बेहतर शहर दे पाएंगे। और समस्याओं को अभी भी हम काउंट कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की दिक्कतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। जैसे संभल गेट का फ्लाईओवर है, उसके नीचे की जो प्रॉब्लम है, वेंडिंग जोन क्रिएट करना है, इन सब पे भी हम अवस्थापना में हमने इसको लिया है। देखिए, आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल की अध्यक्षता में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो अवस्थापना समिति है, उसकी बैठक भी आज यहाँ संपन्न हुई। इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत शहर को करीब 46 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। और पूर्व में भी जो पिछली बैठक हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने करीब 40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन कराए थे। उसकी प्रगति से समिति को अवगत कराया गया। इस समिति में आयुक्त महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, जल निगम के प्रतिनिधि और साथ में हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं उसके सदस्य होते हैं। तो शहर से जो हम लोग विकास शुल्क प्राप्त करते हैं विभिन्न नक्शों को पास करने के उपरांत, उस पैसे को शहर में ही इन्वेस्ट किया जाना होता है। तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसके अंतर्गत पास कराई गई हैं, जिसमें से मुख्य योजनाएं इस प्रकार से हैं। जो हमारा अंबेडकर पार्क बन रहा है, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा है, बड़ा खूबसूरत पार्क निकल करके आ रहा है। तो उसमें द्वितीय फेज के लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि लाइब्रेरी भी रहेगी, साथ साथ बच्चों के लिए किड्स जोन रहेगा, किड्स प्लेइंग एरिया रहेगा। उसके लिए करीब जो है 3.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति समिति के द्वारा की गई है। उसके अलावा जो है, जो हमारी एकता विहार का नाला था, उसके लिए भी जो है पूर्व में हम लोगों ने 5 करोड़ की सैंक्शन कराई थी और अब जो है 13 करोड़ रुपए और सैंक्शन हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के वो नाला भी अब जो है कम्प्लीटली बन जाएगा। उसके अलावा जो है, हमारी जो 2 मास्टर प्लान की रोडों का भी सैंक्शन हुआ है। एक जो है 500 मीटर की करीब जो है वो वेव मॉल को टीडीआई सिटी से जोड़ने वाली रोड। इसके अलावा जो है एक नया मुरादाबाद को रिंग रोड से, जो प्रस्तावित अभी जो निर्माणाधीन रिंग रोड है, उससे जोड़ने वाली जो रोड है, वो भी एक रोड है, उसका भी सैंक्शन हम लोगों को मिला है। तो इन दोनों के अंतर्गत करीब 15 करोड़ रुपए की सैंक्शन समिति द्वारा की गई है। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि शहर में जितने भी बड़े चौराहे हैं, जहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है अथवा जो है अच्छे से इंटरसेक्शन प्लानिंग नहीं की गई है, तो वहाँ पर जो है क्रॉसिंग्स की प्लानिंग अच्छे से की जाए और जो वहाँ पे चौराहों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण इत्यादि होता है तो उसको भी किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके, इसके लिए भी प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण इसमें नगर निगम के साथ मिलकर के और जो अन्य एजेंसीज हैं जैसे PWD, उनके साथ मिलकर के
इन योजनाओं को पहुंचाएगा और जो इंटरसेक्शन रीडिजाइन करके एक जो मॉडर्न लुक होता है शहर का, उसको एस्टैब्लिश करने पर विचार किया जाएगा।